पहले तो मैं भाजपा की ही बात कर लेता हूं। भाजपा ने कहा जॉर्ज सोरोस से ये है, जॉर्ज सोरोस से वो है और जाने क्या क्या। पहली बात, क्या जॉर्ज सोरोस कोई आतंकवादी है? क्या दुनिया के किसी भी उसमें उनके खिलाफ कभी आया है कि वो कोई हिंसा कराते हैं, दंगे कराते हैं या क्या कराते हैं? किसी अदालत ने कभी उन्हें कन्विक्ट किया है? नहीं। जॉर्ज सोरोस एक व्यापारी है, वो मानववादी लोगों को हेल्प करते हैं। जिस तरीके से कभी माइक्रोसॉफ्ट करता है, दूसरे और करते हैं, तो उसी तरीके से वो करते हैं। वो ह्यूमन राइट की बात करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी को ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले या किसी भी राइट्स की बात करने वालों से बेहद तकलीफ होती है, पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं भाजपा की बात मान लेता हूं, जॉर्ज सोरोस होंगे भाई, कोई बड़े अपराधी होंगे, क्या होंगे, और वो भारत के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ रहे होंगे, जो भी होगा। तो क्या भारत सरकार ने अमेरिका की सरकार को इस बात के लिए कोई चिट्ठी लिखी है? प्रधानमंत्री ने इसकी मांग की है, विदेश मंत्री ने मांग की है कि जॉर्ज सोरोस भारत को अस्थिर कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, मार रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारी सरकार को वो कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और चूंकि भारत का अमेरिका से समझौता है, कोई परेशानी नहीं है, तो कहें कि हाँ, उसे आप या तो कार्रवाई कीजिए या हमें की दीजिए, हम आपको उनके खिलाफ दस्तावेज दे रहे हैं। तो आज तक तो नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले जितने भी साल हुए हैं, 10.5 साल, उसमें तो इन्होंने कोई दिया नहीं है, कुछ किया नहीं। तो पहली बात क्या है। दूसरी बात, वो फंडिंग करते हैं हेल्थ में, और उसका अपना जैसे होता है, तमाम कंपनियां करती हैं, भारत में भी करती हैं। तो तमाम जिनको दिए हैं, तो 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने दिया होगा, हो सकता है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को, जैसा ये कहते हैं, मुझे नहीं पता है कि दिया है कि नहीं दिया, लेकिन इन्हीं की बात मैं मान रहा हूं, तो सब दिया होगा। आप देखिए वो पैसा किस मकसद से दिया गया, और राजीव गांधी फाउंडेशन करता क्या है। राजीव गांधी फाउंडेशन गरीबों की मदद करता है। जैसे आपको बताया कि अमेठी में तमाम सारे परिवार ऐसे थे जिनके पास खाने को नहीं था, कुछ नहीं था, और उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, पिता मर गए, किसी के कोई मर गया, जो भी था, तो उनको मदद करके पढ़ाया लिखाया और चीजें करी। इसी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन हेल्प करता है। केरल में अभी हुआ, उसमें बड़ी हेल्प करी। तो इस तरह की चीजें करता है। अच्छा, एफसीआर कौन देता है? भारत सरकार लाइसेंस देती है। लाइसेंस था, भारत सरकार को एक लगता है कि भारत विरोधी हो रहा है, तो वो एफसीआर रद्द कर दे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेता। तो आज तक तो ऐसी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यदि वो ऐसा है तो करनी चाहिए थी। अब सवाल आता है कि यहां आप बात कर रहे हैं, यदि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी के क्या रिलेशन है, तो आप उसे प्रूव कीजिए। आपके तो अडानी के साथ में रिलेशन ऐसे हैं कि आप उनके साथ क्या क्या कर रहे थे, और अडानी कैसे आपको चुनाव में जहाज दे रहे थे, जिस जहाज से आप काम कर रहे थे। अडानी आपके लोगों की सरकार तोड़ने के लिए मीटिंग बुलाते हैं, यह भी प्रूव है। तो वो सरकार बनवाते हैं, सरकार गिरवाते हैं, उसके लिए तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं। इसके तो सबूत है। इसके भी सबूत है कि उनके तमाम देशों में अनियमितता के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और दूसरे कारणों से ठेके रद्द किए गए हैं। उनके खिलाफ अमेरिका की एक कोर्ट ने एक्शन लेने की बात कही है। भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। इसके अलावा उनके एक पार्टनर है जो ताइवान बेस्ड है, चीनी सिटीजन है वो, तो साहब चाइनीज रिलेशन उनके हैं। इसके अलावा
नरेंद्र मोदी ने जब पीएम केयर फंड खोला तो उसमें कितनी उन चाइनीज कंपनियों ने डोनेशन दिया है वो भी देखिए। यह भी बताइए कि आपने किस किस विदेशी उससे डोनेशन लिया है और आपके क्या रिलेशन है, क्यों उन्होंने दिया है। आप यदि सवाल उठा रहे हैं तो आप कीजिए, और पहले तो नहीं था, अब तो बीएनएस की धारा 154 से लेके 158 तक इसकी व्यवस्था है कि विदेश में कोई एक भारत के विरुद्ध कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कर सकते हैं, करिए। तो साहब जांच करिए, एफआईआर दर्ज करिए, यदि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई भी है तो आप उसको गिरफ्तार कीजिए। और उसी के साथ साथ रिक्वेस्ट है कि अडानी पर जो गंभीर आरोप है उन्हीं आरोपों पे अपनी तरफ से नहीं, उन्हीं आरोपों को लीजिए। क्या कहती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या होती है, जो आपको आरोप मिले उसी पर होती है, वो तो बाद में प्रूव होगा कि आप सही हैं या गलत हैं, क्या है। लेकिन आरोप पे एफआईआर दर्ज कीजिए, आप उनके खिलाफ कीजिए, इनके भी खिलाफ कीजिए, जांच करिए और देख लीजिए क्या सही है। यदि वो चीज कहीं आ जाए तो आप जो भी होगा उसे कानून के तहत आप सजा दीजिए। क्यों नहीं आप जो सभापति है राज्यसभा में, जो उपराष्ट्रपति भी है, आप सोचिए वो धनखड़ उस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे कठपुतली कर रहा, स्पीकर ऐसे ओम बिरला व्यवहार कर रहा है जैसे कठपुतली कर रहा। किस नियम के तहत आप उन्हें चर्चा का दे रहे हैं कि वो जॉर्ज सोरोस और सबकी चर्चा कर रहे हैं? क्या जॉर्ज सोरोस उस सदन के सदस्य हैं? क्या जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के लिए कोई या राहुल गांधी के लिए कोई कम्युनिकेशन हुआ है? अडानी का तो नाम हुआ है, अडानी का नाम लेने पर आप कह देते नहीं, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, इस पे मत बोलो, हाउस एडजर्न कर देंगे, सब कर देंगे। इस पे क्यों नहीं करते? डर क्यों रहे? करिए, दोनों पे चर्चा कीजिए। किसने रोका है? तो करिए ना। अडानी के ने तो भारत के देश की संपत्तियों को नुकसान किया है, देश के लोगों को वो किया। इस देश के लोगों की संपत्ति है जो उन्हें मिलने के कारण उसका जो हिस्सा आम आदमी पे जाता, चाहे टैक्स के रूप में चाहे दूसरे रूप में, जो बेनिफिट मिलता वो आम आदमी के लिए होता, वो सब जा रहा है अडानी की जेब में। तो यानी सरकार ही अडानी है। तो जब सरकार अडानी है तो आप बात क्या करेंगे? असली विवाद ये कि यह सरकार का प्रमुख अडानी है। रही बात ये, बाकी कुछ जिम्मेदारी मीडिया की होती है। मीडिया अडानी पे कोई खबर क्या दिखाता है जनता को? जनता को बेचारी को इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? वहीं से मिलेगी, यूट्यूब और दूसरे अल्टरनेट मीडिया का एक छोटा नेटवर्क। जो बड़ा नेटवर्क है उसमें तो मीडिया पे कारपोरेट का ही कब्जा है। एक मिनट, करीब 20-22 चैनल तो अंबानी के हैं, करीब 1 दर्जन चैनल अडानी के हैं। नहीं, मेरा सवाल इसके बाद मैं एक मिनट नहीं, सुनिए आप ही के सवाल का पहले जवाब ले लिए कि ये सारे कम्युनिकेशन के साधन उनके पास हैं, तो कहां से जाएगी उनके पास बात? तो बात पहुंचाने वाला है कौन? और जो थोड़े से थे उनको अडानी अंबानी उपकृत कर देते हैं, काम खत्म। वो छोटी सी पंजीरी लेके खुश होके घूम रहे हैं। तो साहब यह स्थिति है। अब इसके बाद एक YouTube चैनल पे अडानी की प्रशंसा कर दी गई थी, बड़ा शोर मचा था। मेरे कुछ मित्रों ने वो किया, मैंने उसकी सच्चाई पता करी तो मुझे पता चला कि अखिलेश यादव ने उसको कहा था कि यह प्रोग्राम करो। वो बेचारा क्या न करता, क्योंकि उसकी दोस्ती थी, अच्छे संबंध थे। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, इस तरह से चीजें हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो मैं ये उदाहरण बता दे, क्यों कह रहे हैं कि अडानी की प्रशंसा कर। खेल को समझिए।
ये इसी तरह से कैप्चर किया गया, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, सबको कैप्चर कर लिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं अडानी पे चर्चा जरूरी, अडानी पे जांच जरूरी है।